मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय है। मतलब ये कि माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत व्याकरण के स्वर और व्यंजन हैं, वर्णमाला है। तो अगर आपको संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तो आप संस्कृत को कैसे पढ़ेंगे, उसकी व्याकरण को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता है व्याकरण पढ़ने से पहले इन माहेश्वर सूत्रों को जानना। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर जानते हैं आप, शिव जी का नाम है। कहाँ से उत्पत्ति हुई माहेश्वर सूत्र की, वहाँ से हम लेकर स्टार्ट करेंगे और सीधे सारी व्याकरण तक जाएंगे संस्कृत की। खासकर कक्षा 10 और 12 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे, और जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी टेट वगैरह के लिए, तो अध्यापक भर्ती के लिए, तो वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे कि माहेश्वर सूत्र अगर पढ़ेंगे और माहेश्वर सूत्रों से आप प्रत्याहार वर्ण बनाना सीखेंगे, जान जाएंगे प्रत्याहार कैसे निकाले जाते हैं, प्रत्याहार क्या होते हैं, वो समझ लेंगे 42 प्रत्याहारों के विषय में, तो आपका विषय व्याकरण अछूता नहीं रहेगा और आप व्याकरण को समझ लेंगे। व्याकरण में जो खासकर संधियां हैं उनको समझने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्र मतलब शिव जी के द्वारा प्रदत्त सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या की थी, और घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो भगवान शिव ने डमरू बजाया था, और डमरू बजाने के बाद उनके डमरू से 14 बार जब डमरू बजाया तो 14 माहेश्वर सूत्र निकले। कितने? 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक। तो एक श्लोक इनके विषय में कहा गया है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्तावसाने अर्थात नृत्य की समाप्ति पर, नटराज राजो भगवान नटराज शिव, नटराज के राज अर्थात भगवान शिव ने, ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू को, नव और पंच, नव माने 9 और पंच माने 5, अर्थात 9 और प्लस 5 14 बार बजाया। तो उद्धर तू कामान सनकादि सिद्धांत, सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए उन्होंने एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, यह शिव सूत्रों का ताना बाना बुना, यह शिव शत सूत्रों को उन्होंने विमर्श किया, अर्थात उन्होंने ये प्रदान किए शिव सूत्र का जाल। और ये 14, तो पाणिनि ने तपस्या किया था व्याकरण बनाने के लिए। ठीक है, शिव जी को प्रसन्न किया था। जब शिव जी ने प्रसन्न हुए तो अपना डमरू बजाया और 14 माहेश्वर सूत्र निकल कर आए। बस ज़्यादा लंबी कहानी मत समझिए, इतना ही समझिए। अब आप ये 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानिए। वीडियो एक माहेश्वर सूत्र कैसे पढ़ें, कैसे रटें, बहुत सरल तरीके से ट्रिक्की माहेश्वर सूत्र याद करने की विधि है, तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है उस वीडियो की। आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो से आप कैसे रट्टा मार सकते हैं, माहेश्वर सूत्रों को कैसे याद कर सकते हैं महज 5 मिनट में, तो आप वहाँ समझ लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल मैं यहाँ भी तरीका बता दे रहा हूँ आपको, तो समझिए। 14 माहेश्वर सूत्र का मतलब है 14 माहेश्वर सूत्र। कौन कौन से हैं? पहला अयुड़, दूसरा रीलरिक, तीसरा एवोंग, चौथा अयौच, पांचवा हैवरट, छठा लड़, सातवां यमंगलम, आठवां झभई, फिर 9वां घटधस, फिर 10वां जब गडदस, फिर खपछट थचटतऊ, फिर कपय, फिर शक्षर, फिर हल। इनको आप लपेट में पढ़िए और रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए इनको, क्योंकि रट्टा मारने से पछेलेंगे तो नहीं बनेगा। अयुड़ रीलरिक एवं अयौच हैवरट लड़य मंगलनम झभई घट धस जब गडदश खप छठ थचट तऊ कपई शख सरहल।
अयुड रिल रिक एवं अयौज है वरटलड़य मंगलनम जवई गढ़ दस जब गढ़ दश खप छठ थचट तौ कपय शख सरहल अयुड़ रिल रिक एवं अयौज है वरटलड़य मंगलनम जवई गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठ थचट तौ कपय शख सरहल खपछट थचट तौ कपय शख सरहल। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए गा के, तो अच्छा रहेगा। तो आप 14 माहेश्वर सूत्रों को गा के मान लो रट लिया, याद हो गए आपको 14 माहेश्वर सूत्र। अब हम चर्चा करेंगे कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार वर्ण कैसे बनाएंगे। तो प्रत्याहार वर्ण का मतलब प्रत्याहार ही समझ लो किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार शब्द बना चार चीजों से बना है। प्रत्याहार का विच्छेद करेंगे तो प्रति, धन, आंग, ठीक है, धन, ह्री, ह्री और प्लस घाई। तो ये घाई प्रत्यय है, ठीक है लास्ट में। तो प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग और ह्री धातु में प्रति और आंग उपसर्ग लगने से तथा घई प्रत्यय लगने से प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। प्रत्याहारा होता है। तो प्रत्याहारा शब्द का निर्माण होता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, तो क्या आपने देखा, प्रति आंग ह्री घई, प्रति आंग ह्री घई प्रत्याहारः। तो प्रत्याहार वर्ण का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण। तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः, ठीक है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः, यानी जिनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में, कम से कम बात में अधिकतम बात कह दें, कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कह दें, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्याहार कहलाते हैं। इसीलिए प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः ऐसा कहा गया है। यानी आप सीधा सीधा मतलब समझिए कि गागर में अगर सागर भर दी जाए तो वो प्रत्याहार होते हैं, ठीक है। अल हम आपसे हल प्रत्याहार कहेंगे तो हल प्रत्याहार में आपको पूरे के पूरे व्यंजन आ जाते हैं, इसीलिए व्यंजनों का नाम हल भी है। लेकिन हल हमने 2 अक्षरों का अक्षर कह दिया, लेकिन हल के अंतर्गत कितने टोटल व्यंजन आ जाते हैं, है ना। टोटल पूरे के पूरे व्यंजन आ जाते हैं। चलो अब आपको समझना है इसका सूत्र, प्रत्याहार वर्ण बनाने का सूत्र क्या होता है। तो इसका प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र मतलब प्रत्याहार संज्ञा कैसे प्रत्याहार नाम पड़ा, तो इसका विधायक सूत्र क्या है, प्रत्याहार बनते कैसे हैं, यहीं पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखो अच्छा लग रहा हो, ये कक्षा 12, 10 और कंपटीशन सबके लिए है, इसलिए जिन जिन को लोगों को संधियां पढ़नी है वो इन प्रत्याहार वर्णों को और माहेश्वर सूत्रों को रट ले, क्योंकि जिसको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार वर्ण नहीं आते हैं वो समझ लो संधियां नहीं जान पाएगा, जानेगा मगर बहुत टाइम लगेगा। और अगर ये सब चीजें जानता है वो प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र, तो उसको संधियों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो सूत्र है आदिरंतेन संहिता, ठीक है, आदिरंतेन सहेता, ठीक। अब आप इसको तोड़ेंगे तो आदि और अंतेन, आदि अंतेन सह धन इता, ठीक। तो आदि अंतेन सह धन इतः। तो आदि क्या है, अब आदि ही समझिए, आदि वर्ण क्या होता है। देखो अड़ अयुड़ में, देखो अयुड़ एक प्रत्याहार है जिसमें आदि वर्ण और अंत वर्ण, आदि वर्ण पहला अक्षर है और अंत मतलब अंत का, आदि माने पूर्व का, पहले का, और अंत मतलब अंत का अक्षर होता है। तो हम इस सूत्र से आदि वर्ण लेकर के और अंत वर्ण लेकर के हम अण प्रत्याहार बनाते हैं, और जब अण प्रत्याहार बनाते हैं तो सह इता हो जाता, उसके साथ में इत संज्ञक वर्ण भी लगे होते हैं, ठीक है, सह इता, ठीक है, उसके अंत में क्या इत संज्ञक वर्ण भी लगे होते हैं, यानी अंत्य इत वर्ण के साथ जो
आदि वर्ण वो मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार में आपने समझा कि अयूढ़ सूत्र के आ से लेकर के संज्ञक वर्ण अणा से मिलकर के जिसमें आई आ ई उ ये 3 अक्षर आ जाते हैं, तो ये अण क्या कहलाता है? एक प्रत्याहार कहलाता है। तो आदि अंतेन सह इता ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42। कुछ विद्वान इसकी संख्या 44 भी मानते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा जो चलता फिरता शब्द है 42 प्रत्याहार, तो आप 42 कहिए, अंदर तक जाने की कोशिश मत कीजिए, 42 कहिए। अगर 42 का ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं है तब आप 44 भी कह सकते हैं, क्योंकि रम और यम, यम प्रत्याहार भी रम प्रत्याहार भी माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार 43 अथवा 44 भी कहे जा सकते हैं, लेकिन आपको मेन 42 लिखने हैं जो चलते हैं खासकर। अब आप देखिए माहेश्वर सूत्र में कुल मिला के 42 प्रत्याहार हैं। कितने? 42 प्रत्याहार, कुल मिला के 42 प्रत्याहार। इन 42 प्रत्याहारों में आप देखिए 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कुल 33 हल आते हैं, और अच, अच माने होता है स्वर, 9 अच आते हैं, 9 स्वर, और कुल मिला के कितने? 33 व्यंजन आते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन आते हैं और 9 स्वर वर्ण आते हैं। ठीक, तो ये स्वरों को अच कहते हैं। अच मतलब आ से लेकर आ आदि अक्षर है और चा अंत्य अक्षर है। आदि अंतेन सह इता, उसके साथ में इत भी लगा होता, इत संज्ञक वर्ण भी साथ में जो होता है। तो इत संज्ञक कौन होता है? ये जो हलंत्यम वाला होता है ये इत संज्ञक वर्ण होता है। यानी इसको जब हम अक्षर निकालते हैं, जब वो इसके प्रत्याहार के वर्ण निकालते हैं तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगी इत संज्ञा। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है, और अगर आपसे पूछ ले कोई स्वर कितने हैं, संस्कृत में स्वर 9 होते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे वर्ण जो आते हैं वे स्वर होते हैं। और हल व्यंजन को कहा जाता है। व्यंजन कितने होते हैं? हल 33 होते हैं, और हा से लेकर ला तक हल, ये हल प्रत्याहार है, और इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वर्ण वो सब व्यंजन होते हैं, 33 वर्ण। अब आप देखिए अयूढ़ आपका पहला प्रत्याहार है। अयूढ़ के ड़ा से लेकर के एक प्रत्याहार बनता है, यहां से केवल एक प्रत्याहार बनता है, और वो आपका है अड़। ठीक है, यहां से कितने बनते हैं? एक प्रत्याहार बनता है, वो है अड़ प्रत्याहार। और रिलरिक के का से कितने बनते हैं? रिलरिक के का से 3 प्रत्याहार बनते हैं। एक तो अक बनता है, अक बनता है, इक बनता है, और उक बनता है। ये अक इक उक 3 प्रत्याहार बनते हैं। और एवोंग से अंग, एवोंग के अंगा से, एवोंग के अंगा से मात्र एक बनता है एंग प्रत्याहार। इससे एक एंग प्रत्याहार बनता है, इस ए से और इस अंगा से एंग प्रत्याहार बनता है। अयोज के चा से कितने बनते हैं? अयोज के चा से, अयोज के चा से 4 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? अयोज के चा से 4। कौन कौन से? एक तो अच प्रत्याहार आपका इससे बनता है। ठीक है, अच बनता है, इच, एच और ऐच। ठीक है, इच, एच और ऐच, इतने प्रत्याहार आपके इन अयोज, चौथे नंबर के अयोज के चा से बनते हैं। हलंत्यम से बनते हैं प्रत्याहार। हैवरट के टा से कितने प्रत्याहार बनते हैं? मात्र एक प्रत्याहार बनता है, और वो है अट प्रत्याहार। ठीक है, आ से लेकर टा के मध्य में जो अक्षर आते हैं वो अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और लड़के ड़ा से कितने प्रत्याहार बनते हैं? लड़के ड़ा से मात्र 3 प्रत्याहार बनते हैं। एक तो अड़ बनता है, ठीक है, यड़ बनता है, अड़ बनता है, यड़ बनता है, और इड़ बनता है, इड़। ठीक है, तो 3 प्रत्याहार लड़ से बनते हैं। यमंगणनम के माँ से कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो यंगणनम के माँ से 3 प्रत्याहार बनते हैं। अम बनता है, यम बनता है। ठीक है, अम, यम और अंगम, अंगम प्रत्याहार, ये 3 प्रत्याहार यमंगणनम के माँ से बनते हैं, संपादित होते हैं। और झभई के यहाँ से, झभई के यहाँ से कितने प्रत्याहार बनते? एक बनता है यहीं प्रत्याहार। ठीक है, एक यहीं प्रत्याहार बनता है। और घड़धश के शाह से कितने प्रत्याहार बनते हैं? घड़धश के शाह से अगर हम देखें, ये आप सब नोट करते रहिएगा, घड़धश के शाह से देखें अगर हम, तो घड़धश के शाह से केवल 2 प्रत्याहार बनते हैं, भस और झस।
ठीक है। भस और झस प्रत्याहार बनते हैं 2। और जबगढ़ दश के शा से कितने प्रत्याहार बनते हैं? इस जबगढ़ दश के शा से 6 प्रत्याहार बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्याहार हैं जबगढ़ दश के शा से, ठीक है, 6 इससे बनते हैं और हल के ला से भी 6 बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो जबगढ़ के शा से क्या बनता है? सबसे पहले कौन सा? अश, अश प्रत्याहार, फिर हश प्रत्याहार, ठीक है, अश और हश। वश भी बनता है, वश है, जश हो जाएगा, हैं, जश प्रत्याहार और झस प्रत्याहार। झस के बाद आता है आपका बश प्रत्याहार। तो ये 6 प्रत्याहार इससे संपादित होते हैं। खपछट थचटतऊ के वा से कितने प्रत्याहार बनते हैं? खपछट थचटतऊ के वा से मात्र 1 प्रत्याहार बनता है और वो है छव प्रत्याहार, ठीक है। कपई के या से कितने बनते हैं? कपई के या से 5 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? अब देखो, एक तो बनता है यई, यई, ठीक, यही बन गया। मय बनेगा, मय बनेगा कपय के या से य, मय, झय खय चय, ठीक है, झय खय और चय, ये प्रत्याहार 5 बनते हैं इसके। शक्सर के रा से केवल मात्र 5 प्रत्याहार बनते हैं। एक तो यर बनता है और दूसरा आपका झर और खर और फिर आपका शर, ये प्रत्याहार 5 बनते हैं इससे, ठीक है। हाँ, चर, हाँ ये हैं यर, झर, खर, चर और शर, ये 5 प्रत्याहार बनते हैं। और झल हल के ला से 6 प्रत्याहार बनते हैं। इनसे कौन कौन से बनते हैं? एक तो आपका अलही बन जाता है और हल बन जाता है। हल के बाद आपका वल बनता है, वल बनता है, रल बनता है, रल प्रत्याहार बनेगा। झल और शल बन जाते हैं, ठीक है, झल भी बनता है और आपका शल प्रत्याहार भी बनता है। तो इतने प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। प्रत्याहार वर्ण निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? अभी आपसे कोई पूछ ले कि अड़, मेन पॉइंट तो अब आया है, अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, आप वर्ण निकालिए। तो आपको क्या लेना? आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं। तो जब माहेश्वर सूत्र आपको याद हैं तो आपको प्रत्याहार बनाने की टेंशन आप छोड़ ही दो, क्योंकि आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं। और जब माहेश्वर सूत्र याद हैं तो टेंशन फ्री होके आप एक काम कर लो, अड़ का आ स्टार्ट करो। अड़ का आपको मिला अड़ प्रत्याहार, तो अड़ का आ उठाओ, सीधे लिखो आ। अब आ से लेकर के ड़ा तक अक्षरों को लिख डालो, तो अयुड़, अयुड़ हो जाएगा, आ ई उ और ड़ा, ठीक है। ये आपके प्रत्याहार के वर्ण नहीं है, क्योंकि आदि में जो हलंत्यम है, यानी जो ये इत संज्ञक, ये इत संज्ञा इसकी होती है। इत संज्ञा मतलब इसका नाश होता है, समाप्ति होती है वर्ण लिखते समय, इसलिए हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा। तोड़ा का लोप होना है कब? जब हम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो मात्र 3 आते हैं, क्योंकि हलंत्यम नहीं लिखा जाता है अड़ प्रत्याहार, इसीलिए हलंत्यम नहीं लिखा जाएगा। तो अब ये आपका राइट है, क्योंकि अड़ के अंतर्गत 3 ही वर्ण आएंगे, हलंत्यम वाला नहीं लिखा जाता है, यानी लास्ट वाले सबके काट दिए जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप छोटा आ लिखा है ना यहाँ पे, तो आप इसी का बिरादरी छोटा आ, इसका जुड़वा भाई ढूंढो। तो छोटा आ से हम स्टार्ट करेंगे, तो अयुड़ का आ ई उ ले लो, और ड़ा नहीं लेंगे क्योंकि ड़ा हलंत्यम है, इसमें लास्ट वाला है, अंत वाला नहीं लेंगे क्योंकि हलंत्यम है और हलंत्यम की इत संज्ञा होती है, तस्य लोपः से लोप होता है, इसलिए इत संज्ञक वर्णों को हमको नहीं लिखना है। अच के चा, अब चा तक हमको जाना, तो चा है यहाँ, तो आपको बस ये वर्ण लिख लेने हैं और लास्ट वाले छोड़ते चले जाने हैं, बस आपका अच के अंतर्गत आ जाएगा। आपको अच के अंतर्गत क्या लिखना है? ये 3 लिखो, ये 2 लिखो, ये 2 लिखो, ये 2 लिखो, यानी आपको लास्ट वाले नहीं लिखने हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों में बच्चा यही गलती करता, ये आपको नहीं लिखने हैं। तो इसमें बचा क्या? आ ई उ री ली ए ओ
आई औ, इतने वर्ण बचे। ठीक है, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्वर होते हैं आपके। यहां तक इन 4 प्रत्याहारों में मात्र स्वरों की चर्चा की गई है। ये मात्र स्वर हैं और वो भी 9 स्वर हैं, क्योंकि आ से लेकर के अच के एवं अयौच के चास तक ये 9 प्रत्याहार 9 स्वर आते हैं, स्वर वर्ण। ठीक, तो अच प्रत्याहार, अगर आपसे कोई पूछे स्वरों को क्या अच भी कहा जाता है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 9 आते हैं। कौन 9 होते हैं, स्वर होते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि अट प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बस वही क्रिया अपनाइए, लास्ट वाला हटाइए और टा तक। अब आपको अट में लास्ट में टा है, तो आपको टा ढूंढना, तो लास्ट में टा मिल गया आपको। ये बस लास्ट वाले हटा दो, अयु री एवो अयु हैवा र, इतने लिख लो, आप अट के अंतर्गत आ जाएंगे। चलो, अब आपसे कोई पूछ ले कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो हल का हा ढूंढिए। हल का हा यहां तक है। ठीक है, हल का हा यहां तक है। तो जब हल का हा यहां से शुरू है, तो यहीं से आप स्टार्ट कर देंगे, हल्के हा से यहीं से स्टार्ट कर देंगे हैं, और देखेंगे कि आप इसमें सारे व्यंजन वर्ण मिलेंगे हल में। ठीक, तो आप हा ल्यो, या ल्यो, वा, रा और टाना लेना ला। फिर यमंगलम का मा हटा दो, ये हटाते चले जाओ, लास्ट वाले सब हटाते लास्ट वाले चले जाओगे, तो आपको हल्के ला तक हा मिलेगा। लेकिन यह हा भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 2 बार हा आ जाने के कारण यह हा एक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक कुर्सी पे 2 लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो हा की कुर्सी हा ही संभालेगा अकेला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार वर्ण निकालते कैसे हैं। हम बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सीधी सी बात है, कक्षा 10 और 12 के लिए हम संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो उनको बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको मात्र अपना सिलेबस देखना है, मात्र